Hello everyone, welcome to my channel. Exercise 1.3 question number 2 and 3. In this video we will discuss exercise 1.3 of question number 2 and 3. First we start question number 2. Examine whether the following statements are true or false. आपको इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसेट क्या होता है और नॉट अ सबसेट क्या होता है। जब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, ए बी जो है वो सबसेट है इस सेट का। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, हमारे लिए फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? बिकॉज ये सारे सबसेट के सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट में प्रेजेंट हैं, सो इट विल बी अ सबसेट। ये सबसेट होगा। अगर यहाँ के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होते तो हम कह सकते थे कि ये सबसेट नहीं होगा, बट अभी ये जो एलिमेंट्स हैं सारे इसमें प्रेजेंट हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमा ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये वाला सेट आपको क्या दे रखा है, वॉवल्स का सेट दे रखा है। अब आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द वॉवल्स। और ये क्या कह रहा है, ये सबसेट है ए कॉमा ई। ए कॉमा ई जो है वो सबसेट है दिस सेट का, ऑफ कोर्स, क्योंकि ए भी इधर प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, ई इधर प्रेजेंट है तो ई इधर प्रेजेंट है। दैट्स वाई दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। तो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये कैसी स्टेटमेंट हो गई, ट्रू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये आपको एक सेट गिवन है, ये एक सेट गिवन है। अभी हमें चेक करना है कि एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम है या नहीं है। 1 इसमें प्रेजेंट है, 1 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 3 इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, बट 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो 1, 2, 3 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। बट इस स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है कि ये जो है ये इसका सबसेट है, बट इट इज़ फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, हमारे लिए फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। यस, क्योंकि ए जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है और ए जो है वो सबसेट होगा इस सेट का। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। अब आप यहाँ पर कैसे कह सकते हो, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जब भी हम बिलोंग की बात करते हैं, जब भी हम बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं। जब भी हम सेट की बात करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो अभी यहाँ पर बिलोंग टू के साथ कर्ली ब्रैकेट आया है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये सबसेट है इस सेट का। ये बिलोंग करता है तो खाली ए आता है यहाँ पर विदाउट कर्ली ब्रैकेट। विदाउट कर्ली ब्रैकेट अगर यहाँ पर ए आ जाता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। अभी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको यहाँ पर एक सेट बनाना है इवन नेचुरल नंबर्स का जो लेस देन 6 हो। लेस देन 6 तो 2 और 4 ही आएंगे। लेस देन 6 कौन कौन से आ जाएंगे, 2 और 4 आ जाएंगे। और ये सबसेट किसका है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। हमें यहाँ पर ऐसे नेचुरल नंबर्स रखने हैं जो 36 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3,
4, 6, 9, 12, 18, 36। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट है। दैट मीन्स दिस इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट। दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये जो होगा ये सबसेट होगा इस सेट का। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई? ट्रू हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए, दिस इज द सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इस सेट को देखते हुए आपको इन स्टेटमेंट्स के बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है और कौन सी करेक्ट है। आप क्वेश्चन में देख रहे होगे कि सेट आपको गिवन है 1, 2, 3, 4। ये जो आपको 3, 4 गिवन है ये एक इन्होंने सेट लगा दिया है, बट ये आपको क्या कर रहे हैं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ये भी क्या है, एक एलिमेंट है सेट का। ये भी क्या है, एक एलिमेंट है सेट का। अगर आप इस सेट को x लेट कर लेते हो, इस सेट को हमने x लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया हमने इस सेट को? हम 3, 4 को x लेट कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो सेट A है वो क्या बन जाएगा? 1, 2, x एंड 5 बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ A। अभी हमने यहाँ पर 3, 4 को क्या माना है? x, और 3, 4 जो है वो एलिमेंट है A सेट का। 3, 4 क्या है? एलिमेंट है। आपको ये नहीं मानना है कि ये एक सबसेट है, ये एक एलिमेंट है ए सेट का, और ए सेट का एलिमेंट है, और एलिमेंट को हम बिलोंग्स टू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी सबसेट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट, ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप x लिख देते हो तो x इज़ अ सबसेट ऑफ a। ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये जो है ये एलिमेंट है सेट ए का, और इसको अगर हम x लेट कर लेते हैं तो x इज सबसेट ऑफ ए। ये हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा सबसेट में जो होता है वो एक सेट होता है सबसेट, और सबसेट एक सेट है तो सेट में कर्ली ब्रैकेट होना नेसेसरी है। बट यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन आ जाता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती, बट अभी यहाँ पर सबसेट का साइन है तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट 3, 4 को x हमने लेट कर रखा है पहले से ही, और बिलोंग्स टू का साइन आ गया ए। अभी हमने बात करी जब भी हम किसी भी एलिमेंट को शो करेंगे सेट ए के तो हम बिलोंग टू का साइन देखेंगे। जब भी हम किसी भी सेट के एलिमेंट को शो करना है तो हम यहाँ पर बिलोंग टू का साइन देखेंगे। अगर x आ रहा है यहाँ पे बिलोंग्स टू आ रहा है तो इट इज़ करेक्ट। अगर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में x हो जाता और बिलोंग्स टू का साइन हो जाता तो ये इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि जो कर्ली ब्रैकेट में x आता वो सबसेट हो जाता है ए का। अभी यहाँ पर ये एलिमेंट है तो एलिमेंट तो बिलोंग करता है सेट में, तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है? बिकॉज दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि ये एलिमेंट है सेट ए का। दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब आपको दिखाना है कि ये सबसेट है ए का, तो हम क्या करेंगे, 3, 4 को हम x ले लेंगे और उसके बाहर हमें कर्ली ब्रैकेट मिला है और ये सबसेट है ए का।
अब ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये सबसेट है ए का, क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट है प्रेजेंट, तो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी कैसा स्टेटमेंट हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए और 1 सेट ए में बिलोंग भी कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ करेक्ट, बिकॉज 1 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब हम 1 को हम सबसेट नहीं कह सकते ए का, बिकॉज जब भी हम सबसेट की बात करते हैं तो सेट में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं होगा तो वो सबसेट नहीं होगा उसका, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1, 2, 5 इज अ सेट सबसेट ऑफ ए। ये वाला सेट जो है ये सबसेट होगा सेट ए का। जब भी हमें सबसेट शो करना होता है तो हमें चेक करने होते हैं कि ये वाले सारे एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, प्रेजेंट हैं या नहीं। 1 इसमें प्रेजेंट, 1 इसमें, 2 इसमें तो 2 इसमें, 5 इसमें तो 5 इसमें, सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो ये कैसी स्टेटमेंट हो गई? करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग्स टू की बात आ गई, यानी यहाँ पर कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कैसा दे दिया है? ये सेट दे दिया है। सेट तो नहीं होता है बिलोंग्स टू, सेट तो सबसेट हो सकता है ए का, और यहाँ पर साइन बिलोंग्स टू का है, तो हम इस स्टेटमेंट को लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। वाई इट इज़ इनकरेक्ट? क्यों ये इनकरेक्ट है? बिकॉज दिस इज़ द सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट होगा सेट ए का, बट अगर बिलोंग्स टू का साइन आ रहा है तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लाने थे। अगर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होते तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 3 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब आपको यहाँ पे बताना है 1, 2, 3 जो है वो सबसेट है ए का। यहाँ देख रहे हो 1 बिलोंग कर रहा है, 2 प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, बट हम इसको 3 को अकेला नहीं ले सकते। 3 हमेशा 4 के साथ ही आएगा, क्योंकि ये पूरा ही एक एलिमेंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट भी कैसी हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज 3 को हम अकेला नहीं ले सकते, 3 4 के साथ ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5 बिलोंग्स टू ए। 5 एलिमेंट नहीं होगा सेट ए का। 5 एक सबसेट हो सकता है ए का। 5 एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए 5 बिलोंग नहीं करेगा सेट ए में। जब भी बिलोंग की बात करते हैं तो वो बिलोंग करता है। बिलोंग की बात करेंगे तो ये एलिमेंट होना चाहिए सेट ए का, और जब भी हम सबसेट की बात करेंगे तो ये सबसेट होगा ए का, क्योंकि 5 जो होता है हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है, बट 5 एक एलिमेंट नहीं होता। इनकरेक्ट। और दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाई इट इज़ करेक्ट? बिकॉज हमेशा हर एक सेट का सबसेट 5 होता ही होता है। अगर कोई भी हमारा सबसेट नहीं आएगा किसी सेट का तो 5 एक सबसेट होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर 5 इज सबसेट ऑफ ए। जब भी हम 5 की बात करते हैं तो 5 में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते सबसेट के लिए। कर्ली ब्रैकेट मीन्स भी 5 हो गया, खाली एम्प्टी सेट हो गया, और ओनली 5 मीन्स भी एम्प्टी सेट हो गया। तो हम या तो ये यूज़ कर सकते हैं या तो ये यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज खाली 5 आता तो वो सबसेट होता है ए का, और इसमें कर्ली ब्रैकेट लग गए तो ये सबसेट नहीं होगा। इनकरेक्ट दिस स्टेटमेंट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।